कहानी की शुरुआत सेगी आर्ट्स हाई स्कूल की एक ब्राइट और सनी सुबह से होती है। स्कूल कैंपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और काफी एक्साइटेड लग रहे होते हैं। सबका अटेंशन एक ही बात पर होता है जब उनको युनहो नाम का पर्सन सेकंड फ्लोर के विंडो लेज पर खड़ा दिखाई देता है और सभी उसे देख क्यूरियस हो जाते हैं। वैसे ये युनहो कौन है वो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में दिखाते हैं क्लास 3A का सीन जो मैनेजमेंट मेजर है यानी आर्ट्स और आर्टिस्ट से रिलेटेड है। वहाँ एक नया गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा होता है जो कि जापान से आने वाली एक एक्सचेंज स्टूडेंट के बारे में है। लड़कियां गॉसिप करने लगती है और अजीब अजीब थ्योरीज बना लेती है जैसे कि कहीं वो गैंगस्टर की बेटी तो नहीं। सब इमेजिनेशन में खो जाते हैं और सोचते हैं कि जरूर उसके नेक पर ड्रैगन टैटू होगा, फेस पर जख्मों के निशान होंगे और पता नहीं क्या क्या। और वो लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि वो शायद पुराने स्कूल में बुलिंग केस में फंस गई होगी, इसलिए उसे ग्रेड 3 में जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया गया है और सच छुपाने के लिए उसे अब्रॉड भेज दिया गया होगा। अब लड़कियों की ये सारी गैंगस्टर वाली इमेजिनेशन तब अचानक टूट जाती है जब क्लास के एंट्रेंस से एक बहुत ही क्यूट और स्वीट आवाज आती है कि हाय, और सभी उसे देख शॉक हो जाते हैं क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत क्यूट, सिंपल और फ्रेंडली स्माइल के साथ वो क्लास में आती है और अपना इंट्रो देती है कि मैं हाना हिरोशी हूँ। वो क्लियरली बताती है कि मुझे साउथ कोरियन कल्चर बहुत पसंद है, इवन के पॉप भी, और के ड्रामास तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है और कोरियन फूड तो मेरा फेवरेट है। मैं अपने पुराने स्कूल में भी कोरियन कल्चर फैन क्लब का पार्ट थी। फिर वो थोड़ा शाय और एक्साइटेड होके कहती है आप मुझे हाना चैन बुला सकते हैं, आई होप मैं आपकी अच्छी दोस्त बन सकूं। अब ये सुनकर पूरी क्लास रिलीव्ड हो जाती है और सबको लगता है कि ये गैंगस्टर नहीं बल्कि ये तो एकदम अडोरेबल है। और यहीं से एक्सचेंज स्टूडेंट हाना चैन की स्वीट स्कूल लाइफ शुरू होती है। खैर फिर क्लास टीचर उससे कहती है तुम जाकर क्लास प्रेसिडेंट शिन जिया के पास बैठो और साथ ही शिन को इंस्ट्रक्शंस देती है तुम हाना को स्कूल का टूर भी करवा देना। हाना भले जापान से आई हो लेकिन उसे कोरियन भी समझ आती है, बट वो जापानीज में ही बात करती है। और हैरानी की बात तो ये है कि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसकी बातें बिना प्रॉब्लम के समझ पाते हैं। अब जब हाना शिन के पास आकर बैठती है तो क्लास में फिर गॉसिप शुरू हो जाती है और सबको सबसे ज्यादा शॉक इस बात का लगता है कि शिन जो नॉर्मली एरोगेंट और स्ट्रिक्ट वे में रहती है वो हाना के साथ स्माइल कर रही होती है, इसलिए लड़कियां सोचती है ये शिन स्माइल कैसे कर सकती है। तो वहीं शिन एक पुरानी बात याद करती है कि रोज की तरह जब वो स्टडी रूम से घर जाने के लिए निकलती थी तो उसका बॉयफ्रेंड किम बारयोन उसका बैग लेने का वेट करता था, लेकिन एक रात वो कहीं दिखता ही नहीं तो वो अकेले घर जाने लगती है और काफी इरिटेट होती है। तभी वो मिनी मार्केट में अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ देख गुस्सा हो जाती है। तो वहीं वो दोनों इतना कैजुअली बात करते हैं कि उन दोनों को शिन के वहाँ पर होने का फील ही नहीं होता। अब वो खुद ही उनके सामने आके उस लड़की को धमकी देती है कि ये लड़का मेरा है और कोई भी इसे मुझसे चुरा नहीं सकता, और अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसे रोककर बताता है कि अरे एक मिनट, वो मेरी कजिन है जो जापान से आई है और वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे आज इनवाइट किया था। वैसे वो कजिन और कोई नहीं हाना होती है। शिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, तो बारयून कहता है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ। अब थोड़ी मेहनत के बाद वो शिन को मना ही लेता है और फिर शिन हाना को ग्रीट करती है और हाना उससे मिलके काफी खुश होती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, यानी स्कूल में दिखाया जाता है कि हाना एक्साइटेड होकर शिन से कहती है चलो मुझे तुम्हारा स्कूल दिखाओ। अब शिन उसे स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करती है कि डायरेक्टिंग मेजर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने कई अवार्ड जीते हैं, यहीं से लीड रोल्स और स्पॉटलाइट चुराने वाले न्यू स्टार्स निकलते हैं। दूसरा है एक्टिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड मेजर्स और नेचुरली अटेंशन ग्रैब करने वाले टैलेंट यहाँ से आते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट मेजर जो कि स्कूल की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि ये स्टूडेंट्स बिहाइंड द सीन काम संभालते हैं और टीम वर्क, प्लानिंग और सब कुछ स्मूथली चलाना इनका काम होता है। अब ये सब सुनकर हाना काफी फैसिनेटेड हो जाती है और कहती है वाओ। अब कॉस्ट्यूम रूम, प्रैक्टिस रूम और
थिएटर रूम घूमने के बाद हाना को एक मूवी पोस्टर दिखता है और वो पूछती है क्या तुमने ये मूवी देखी है। दरअसल मूवी की स्टोरी होती है कि एक डिटेक्टिव एक छोटे बच्चे को अपनी ऑफिस की चाबियां दे देता है जब उसका फादर उसे बहुत मारता है और वो बच्चा चाबियां लेके डिटेक्टिव के ऑफिस में जाकर छुप जाता है। ये स्टोरी बताते हुए हाना कहती है मैंने ये मूवी 10 बार देखी है। इसमें मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है जो उस चाइल्ड का रोल प्ले करता है। वैसे वो एक्टर कोई और नहीं युनहो है। तो शिन थोड़ा कैजुअली कहती है मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा बदला है। ये कहते हुए वो स्कूल हॉलवे की तरफ इशारा करती है क्योंकि वहीं से युनहो अपने तीनों दोस्तों के साथ आ रहा होता है। उसके साथ होते हैं बारयुन वही हाना का कजिन और बाकी दो का नाम होता है शिवो और मिनवो। अब जैसे शिन उन सबका इंट्रोडक्शन देती है तो पूरा स्कूल कॉरिडोर स्टूडेंट्स के चिल्लाने की आवाज से भर जाता है क्योंकि ये ग्रुप कोई नॉर्मल नहीं है। पहले मैं बता दूं युनहो के बारे में जो फॉर्मर चाइल्ड एक्टर है और अब काफी पॉपुलर है। दूसरा आता है शिनवो जो एक्टिंग में इतना टैलेंटेड है कि लोग कहते हैं ये एक्टर से भी बेटर है। तीसरा होता है मिनवो जो कि एक केयर फ्री और थोड़ा इग्नोरेंट इन्फ्लुएंसर है। उसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं और मजाक मजाक में शिन बारियन को भी इंट्रोड्यूस कर ही देती है कि वो है हमारा सबसे हैंडसम चार्मिंग और सबसे रिलायबल। वैसे ही क्लियरली पता चलता है कि ये चारों इस स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। टैलेंट पॉपुलरिटी और कॉन्फिडेंस सब कुछ इनके पास नेचुरली है। देन वो चारों हाना और शिन के सामने आके रुकते हैं। सबसे पहले मिनवो आगे होके हाना को ग्रीट करता है और बल्कि उसे अलग अलग तरीके से ग्रीट करना सिखाता है जैसे बिल्कुल फ्रेंडली और चिल वाइब में। लेकिन इसी दौरान युनहो की नजर बार बार हाना के कीचेन पर जाती है जैसे उस चीज का कोई स्पेशल मीनिंग हो। खैर फिर वो सब हाना से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जाते जाते भी युनहो हाना को एक बार फिर देखते हुए जाता है। अब दोपहर के टाइम हाना स्कूल के फील्ड एरिया में जाती है और वहाँ पर सेल्फीज लेने लगती है। उसके हाथ में उसका स्टफ्ड रैबिट की चेन होता है जो उसके लिए काफी स्पेशल लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि युनहो भी बैकग्राउंड में फोटो में आ गया है। वो उसे देख कहती है तुम तो वही युनहो हो ना जिसको बिग स्क्रीन पर डेब्यूट किए हुए 10 साल हो गए। तो वो पूछता है क्या तुम मेरी फैन हो। तो हाना हाँ में सर हिलाती है। तो युनहो थोड़ा टीज करते हुए पूछता है फिर भी तुम ये कीचेन क्यों रखती हो, मुझे तो ये काफी अगली लगता है। ये सुनकर हाना को समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे और युनहो भी फिर वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाता है। अगले दिन जब हाना और बारियोम साथ में स्कूल आ रहे होते हैं तब मिन्सो पीछे से आकर हाना को हाना पफ कहकर बुलाता है क्योंकि पूरे एक हफ्ते में उसने नोटिस किया होता है कि हाना अपने बैग से सब कुछ निकाल सकती है। एक मोमेंट पर मिन्सो बोलता है मुझे प्यास लगी है तो हाना तुरंत उसे अपने बैग से निकालकर पानी की बोतल देती है। ऐसा लगता है अब वो उसकी क्लोज फ्रेंड बन चुकी हो। अगले सीन में दिखाते हैं युनहो अपनी क्लास में आता है हाथ में फर्स्ट ग्रेड के गिफ्ट्स का बॉक्स लिए हुए। उस बॉक्स में होती है कुकीज जो वो सबके साथ शेयर करता है। अब शिवो को वॉलेंट्री काम पर जाना होता है तो वो एक कुकी खाने की जगह अपने साथ लेकर चली जाता है। दूसरी तरफ हाना नोटिस करती है कि शिन वही बुक पढ़ रही है जो वो पहले पढ़ चुकी है। शिन उसे उस बुक का एक कोट शेयर करती है जिसे सुनते ही हाना काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसके अंदर उस बुक को पढ़ने का इंटरेस्ट आ जाता है। अब हाना डिसाइड करती है कि वो ये बुक स्कूल लाइब्रेरी में ढूंढेगी। तो शिन उसे वार्न करती है कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादातर बुक्स कोरियन में हैं। पर फिर भी हाना ट्राई करना चाहती थी इसलिए वो लाइब्रेरी चली जाती है और वहाँ शिन वो वॉलेंटियर होता है। अब वो हाना को देखकर फ्रेंडली स्माइल के साथ उसे वही कुकीज ऑफर करता है लेकिन अलग तरीके से। वो उसे कहता है तुम्हें पता है हमारी स्कूल की बुक शेल्फ मैजिक करती है, किताबों में से कुकीज निकल आती है। फिर वो हाना को एक बुक देते हुए कहता है कि इसका पेज नंबर 111 खोलो और आंखें बंद करके बोलो कुकीज बाहर आ जाओ। हाना वैसे ही करती है और सच में उसे कुकीज मिलती है। अब ये देख वो एक्साइटेड होके और भी खाने के बहुत सारे नाम बोलने लग जाती है। तो शिवो हंस पड़ता है और बताता है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। पहले तो हाना शॉक हो जाती है पर फिर वो भी हंस पड़ती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अब मेजर
आर्ट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली होती है और टीचर बताती है कि एक्टिंग डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट साथ में मिलकर काम करेंगे। ये प्रैक्टिस मिड टर्म ग्रेड के लिए काउंट होने वाली होती है, इसलिए सब थोड़े सीरियस और टेंस हो जाते हैं। अब टीचर उनके ग्रुप्स बना देती है। शिन के ग्रुप में बारयोन और मिन्सू आ जाते हैं, तो वहीं हाना के ग्रुप में युनहो और शिवू। अब ग्रुप देखते ही हाना विजिबली स्ट्रेस लगती है और युनहो ये चीज नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि जापान में हाना पब्लिक स्कूल से थी और वहाँ का सिस्टम यहाँ से अलग है, इसलिए टीचर युनहो से कहती है तुम हाना की मदद करोगे और सेफ्टी के लिए शिन को भी असाइन कर देती है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो भी हाना को गाइड करे। अब क्लास के बाद हाना शिन से मदद तो मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम ग्रुप का होता है, इसलिए शिन उसमें मदद नहीं कर सकती थी। अब हाना और नर्वस हो जाती है और हाना की एंजाइटी देखकर बारयोन और मिन्सू एक आइडिया देते हैं और कहते हैं चलो ग्रुप लीडर का बास्केटबॉल मैच करा लेते हैं। पहले तो युनहो मना कर देता है, पर जब मिन्सू उसे उकसाता है कि हारने से डरते हो क्या, तो वो मान जाता है और मैच के रूल्स सिंपल होते हैं, जो हारेगा वो सबको ट्रीट देगा, इसलिए सब एक्साइटेड हो जाते हैं। देन शिन वो हाना से कहता है तो मैच देखना और हमें चीयर भी करना। अगले सीन में दिखाते हैं कि हाना फुल प्रिपरेशन के साथ आती है और कार्डबोर्ड का ट्रम्प बनाकर लाई होती है। अब मैच के बीच मिन्सू चिल्लाता है कि हाना पफ मुझे भी तो चीयर करो, तो युनहो तुरंत कहता है हाना का सपोर्ट सिर्फ उसकी टीम के लिए है और वो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी है, तो हाना भी हाँ कहती है। देन 2-on-2 बास्केटबॉल मैच काफी एक्साइटिंग होता है और फास्ट मूव्स, कंपटीशन और चीयरिंग से पूरा सीन एनर्जेटिक बन जाता है और फाइनली युनहो और शिवू जीत जाते हैं और बेचारा मिन्सू अब सबको ट्रीट देगा। अब मैच खत्म होते ही युनहो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है, तो सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हाना को तीनों बॉयज अपनी एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पर इनवाइट करते हैं, जो कि स्कूल के बेसमेंट में ड्रामा क्लब रूम होता है। तो वहीं युनहो लॉकर रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है और फिर अपने लॉकर में से प्लास्टिक बोल में रखी हुई की को निकालता है, जैसे वो बहुत कीमती हो। दूसरी तरफ हाना के नए दोस्तों ने उसके लिए वेलकम सरप्राइज प्रिपेयर किया होता है। उन्होंने उसके लिए पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ था। हाना ये देख इमोशनल हो जाती है और वो लोग उसका रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक युनहो रूम में एंटर करता है और गलती से हाना को थोड़ा पीछे से पुश कर देता है और उसी मोमेंट पर ये लोग ब्लास्ट कर देते हैं और सारे रंग बिरंगे पेपर्स उन दोनों पर गिरते हैं और बस वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन अचानक सीन जापान के एक स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। एक स्कूल गर्ल जो बिल्कुल हाना जैसी यूनिफॉर्म में होती है एक रूम के अंदर आती है, जहाँ पहले से ही इंटरव्यूअर होती है, जो बताती है कि तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। वो लड़की बहुत नर्वस दिखती है। फिर इंटरव्यूअर उसे हाना के बारे में सवाल करने लगती है कि स्कूल में वो कैसी थी, तो वो लड़की थोड़ा गुस्से में कहती है कि वो सबसे बुरी इंसान है, बहुत ही खराब। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे हैं वो उनमें से सबसे ज्यादा टेरिबल है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।